बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल है और ये रेगुलर क्लास में भी डिस्कस किया जाना चाहिए। बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम की। यहाँ क्या कह रहा है कि आपके पास एक कंडक्टिंग स्फेयर है। कंडक्टिंग स्फेयर जो कि चार्ज न्यूट्रल है, उसको अलग से कोई चार्ज नहीं दिया गया है और उसकी रेडियस आपको मेरे ख्याल से नहीं दी गई है, नहीं, रेडियस कैपिटल आर दी गई है, ठीक है। और सेंटर से आर नॉट दूरी पर बाहर एक कैपिटल क्यू चार्ज, पॉइंट चार्ज रख दिया गया है और इस कैपिटल क्यू से एक डिस्टेंस स्मॉल आर पर एक पॉइंट पी मार्क करते हैं और पी वॉल्यूम में एक रैंडम पॉइंट है, ठीक है। कंडक्टिंग वॉल्यूम के अंदर एक रैंडम पॉइंट है। आपको ये बताना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस पी पर इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना डेवलप होगा। बेटा देखो, इस लॉजिक को बहुत ध्यान से समझो। अगर मैं पी पर इंड्यूस्ड चार्जेस को कंसीडर ही ना करूं, सॉरी, स्फेयर पर मैं ये बोलूं कि न्यूट्रल चार्ज था, तो सर इसको न्यूट्रल ही रहने दो ना, इस पे इंड्यूस क्यों कर रहे हो इधर उधर चार्जेस, तो एक दिक्कत होने वाली है। क्या दिक्कत होने वाली है? मान लो यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज। अब वो किसी भी अंदर किसी भी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ई ड्यू टू क्यू। अब अगर स्फेयर चार्ज न्यूट्रल रह गया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैंसिल नहीं कर पाओगे और फिर वॉल्यूम में एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैरी करनी पड़ेगी। पर कंडक्टिंग वॉल्यूम में जो ई इनसाइड की नेट वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 0। तो इस ई इनसाइड को 0 करने का अब एक ही तरीका है कि कंडक्टर पर सरफेस चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, इधर थोड़ा नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करो, कितना? माइनस क्यू इंड्यूस्ड, और राइट साइड में थोड़ा पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करो, कितना? प्लस क्यू इंड्यूस्ड, सच दैट इसी पॉइंट ए पर मान लो जहां आपने ई प्लस कंसीडर किया है, वहां पर इंटरनल चार्जेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो सरफेस चार्ज है उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, यानी क्यू आई की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाए और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस ई प्लस को कैंसिल कर दे। तो ई इंड्यूस्ड का जनरेट होना जरूरी है और इसलिए सरफेस पर इंड्यूस्ड चार्जेस का आना जरूरी है, तभी हम ई इनसाइड को 0 मेंटेन कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इंटरनल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एज 0, वी नीड द पोलराइजेशन ऑफ द चार्जेस ऑन द सरफेस, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में। लेकिन हमको ये पता नहीं चल पाया है अभी तक कि क्यू आई और माइनस क्यू आई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है या वो कितना है। क्यू आई की वैल्यू हमें नहीं पता चल पाई है, हमें उसका रीजन पता है, हम उसके रीजन को जस्टिफाई कर सकते हैं कि हमें क्यू आई और माइनस क्यू आई कंसिडर करना पड़ेगा सो दैट वी कैन जनरेट एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैंसल्स आउट द इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मेक द इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एज 0, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सुनो, ये इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग पोटेंशियल आएगा। देखो, अब अगर मैं पॉइंट पी को कंसीडर करूं जैसा कि तुम कर रहे थे, तो पॉइंट पी क्यू से कितनी दूरी पे है? आर दूरी पे है। तो जो पी पर नेट पोटेंशियल होगा यार, वो पी पर क्यू की वजह से पोटेंशियल प्लस पी पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल, इसके बराबर होगा। अब पी पर क्यू की वजह से पोटेंशियल तो अपन लिख सकते हैं के क्यू बाई स्मॉल आर, लेकिन पी पर इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल कितना होगा ये निकालना बहुत ही मुश्किल है अगर मैं इसे अलग से डिस्क्रीट वे में इंटीग्रेट करके निकालना चाहूँ तो। क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए हमें पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि कितना चार्ज डेवलप हुआ प्लस क्यू आई और माइनस क्यू आई कितना हुआ, और फिर ये भी देखना पड़ेगा कि सरफेस पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जिससे हम उनको पी के लिए उनके पोटेंशियल को इंटीग्रेट कर सकें। तो ना तो हमें क्यू आई की वैल्यू पता है और ना तो हमें उनके डिस्ट्रीब्यूशन का कोई खास आइडिया है कि वो सरफेस पर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है या कहाँ कितनी चार्ज डेंसिटी है। तो पी पर उनका पोटेंशियल निकालना या पी पर उनकी वजह से पोटेंशियल निकालना अपने आप में मैथमेटिकली तो फिजिबल नहीं है। यहाँ पे लॉजिक लगा सकते हैं। कैसा लॉजिक? सुनो, तो हमें पता है कि अगर ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर पूरा वॉल्यूम सेम पोटेंशियल पे होता है, मतलब पी और सी के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, तो पी और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 है।
कहने का मतलब है पीक पे पोटेंशियल की जो नेट वैल्यू है और सी पे यानी सेंटर पे पोटेंशियल की जो नेट वैल्यू है वो बराबर है। ठीक है, क्योंकि ई इनसाइड कितना होता है, 0, तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होता कंडक्टर के अंदर। ठीक है, बढ़िया बात। अब सी पर नेट पोटेंशियल लिखना हो तो देखो, सी के लिए, सेंटर के लिए जो माइनस क्यू आई चार्ज है और जो प्लस क्यू आई चार्ज है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है आर, वो सेम है। मतलब सी पर जो इंड्यूस पोटेंशियल का इफेक्ट है वो निश्चित रूप से 0 है, क्योंकि माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई वैल्यू में कितना भी हो पर डिस्टेंस वाइज बराबर है और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। कहां से, सी से। तो सी से माइनस क्यू आई और प्लस क्यू आई सेम डिस्टेंस पे होने की वजह से वीसी ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस इज गोइंग टू बी 0 फॉर श्योर। विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आई कैन क्लेम दैट। तो वीसी पे पोटेंशियल की नेट वैल्यू कितनी बेटा, वीसी ड्यू टू कैपिटल क्यू प्लस वीसी ड्यू टू इंड्यूस्ड। वीसी ड्यू टू इंड्यूस्ड पक्का से 0, तो वीसी पर नेट पोटेंशियल की वैल्यू बेटा वीसी ड्यू टू कैपिटल क्यू विच इज के क्यू बाय, ये डिस्टेंस कितनी है कैपिटल क्यू की, आर नॉट, सो दिस इज के क्यू बाय आर नॉट। ठीक, और वीसी नेट की वैल्यू ही तो वीपी नेट की वैल्यू है, यानी वीपी नेट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, के क्यू बाई आर नॉट। और वीपी नेट को मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा था अगर आपको याद हो शुरू में ही, वीपी ड्यू टू क्यू प्लस वीपी ड्यू टू इंड्यूस्ड। अब वीपी नेट की वैल्यू लॉजिकली मैं निकाल चुका हूं, के क्यू बाई आर नॉट, और वीपी ड्यू टू क्यू की वैल्यू के क्यू बाई पी से क्यू की दूरी दैट इज स्मॉल आर, और प्लस वीपी इंड्यूस्ड। तो वीपी इंड्यूस्ड का आंसर कितना आ गया, के क्यू बाई आर नॉट माइनस के क्यू बाई आर। This is such a beautiful problem and a concept to be learned.